सोचिए, समंदर कितना खूबसूरत है ना, पर उतना ही रहस्यमयी भी। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी धीरे 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 अंधेरे में गुम हो जाती है, और उसी गहरे अंधेरे में एक नाम है, एक ऐसा नाम जिससे हर कोई खौफ खाता है। जी हाँ, शार्क। बस ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? नुकीले दांत, खून और एक ऐसा शिकारी जो किसी पर रहम नहीं करता, है ना? मतलब दशकों से फिल्मों ने, कहानियों ने इसे मौत का दूसरा नाम ही बना दिया है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल पूछना तो बनता है। क्या ये जो डर है, क्या ये सच में जायज है? क्या शार्क को लेकर हमारी ये जो सोच है वो हकीकत पर आधारित है, या फिर ये बस एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डर की। मतलब ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, ये आया कहां से? और इसका जवाब फिल्मों के पर्दों पर मिलता है। सोचिए, जब भी कोई शार्क के बारे में बात करता है तो आंखों के सामने यही सीन आता है कि नहीं? हॉलीवुड ने शार्क की एक ऐसी इमेज बना दी है मानो वो कोई ऐसा दैत्य हो जिसका बस एक ही काम है, इंसानों का शिकार करना। पर यह सिर्फ एक कहानी है, हकीकत इससे बहुत अलग है। तो चलिए कहानियों से बाहर निकलते हैं और असलियत देखते हैं। मतलब कि आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े यकीन मानिए डर की पूरी तस्वीर को पलट कर रख देंगे। पूरी दुनिया में शार्क के हमलों से हर साल सोचिए कितने लोग मरते होंगे। औसतन सिर्फ 5 से 10 लोग। जी, सिर्फ 5 से 10। अब जरा इसकी तुलना उस नुकसान से करते हैं जो हम इंसान उन्हें पहुंचा रहे हैं। 10 करोड़ से भी ज्यादा हर साल। ये वो संख्या है जितनी शार्क इंसानों की वजह से मारी जाती हैं। है ना ये आंकड़ा चौंकाने वाला? तब सवाल ये उठता है कि असली खतरा कौन है? ये सोचने वाली बात है। चलिए अब इस डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस जीव के अजूबे को समझते हैं। देखिए, शार्क कोई मामूली जानवर नहीं है। ये तो कुदरत का एक जीता जागता चमत्कार है। एक ऐसा अजूबा जो करोड़ों, जी हां, करोड़ों सालों से समंदर पर राज कर रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। शार्क्स इस धरती पर कब से हैं? 40 करोड़ सालों से। मतलब ये डायनासोर से भी पहले आए थे। इन्होंने बड़े बड़े विनाश देखे हैं। अरे वो महाविनाश भी झेला है जिसने डायनासोर का नामो निशान तक मिटा दिया। लेकिन शार्क वो आज भी मौजूद हैं। कमाल है ना? और इतने लंबे समय तक टिके रहने का राज क्या है? उनकी कमाल की बनावट। उनके दांत अगर टूट भी जाएं तो कोई बात नहीं, नए आ जाते हैं लगातार। उनकी सूंघने की शक्ति तो देखिए, किलोमीटर दूर से खून की एक बूंद का पता लगा सकती है। और कुछ शार्क तो कभी सोती ही नहीं, क्योंकि अगर वो रुकी तो उनकी सांस रुक जाएगी। सोचिए जरा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके पास एक असली सुपर पावर भी है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन। इसका मतलब यह है कि वो हर जिंदा चीज से निकलने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भी महसूस कर सकती हैं। मतलब घने से घने अंधेरे में भी उन्हें पता चल जाता है कि उनका शिकार कहाँ है ना? कमाल की बात। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर शार्क वाकई इतनी खतरनाक नहीं है तो फिर वो इंसानों पर हमला करती ही क्यों है? इसका जवाब उनके इरादे में नहीं, बल्कि एक गलतफहमी में छिपा है। एक पल के लिए खुद को शार्क की जगह रखकर सोचिए। आप समंदर में नीचे हैं और ऊपर देख रहे हैं। पानी की सतह पर एक सर्फर या तैराक की जो परछाई बनती है, वो बिल्कुल उनके असली शिकार जैसे सील या किसी बड़ी मछली जैसी दिखती है। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो होता क्या है, ज्यादातर हमले जानबूझकर नहीं होते। ये एक तरह की टेस्ट बाइट होती है। शार्क बस ये पता लगाना चाहती है कि ये चीज क्या है, और जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये उसका खाना नहीं है, वो फौरन पीछे हट जाती है। हाँ, दुख की बात यह है कि शार्क की एक टेस्ट बाइट भी एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन पॉइंट यह है कि वो भूखी नहीं थी, वो बस कंफ्यूज हो गई थी। तो अब जब हमने शार्क का नजरिया थोड़ा समझ लिया है, तो चलिए कहानी का रुख मोड़ते हैं और उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था कि असली खतरा कौन है। ये वो चीजें हैं जो दिखाती हैं कि शार्क का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा समुद्री जीव नहीं, बल्कि हम इंसान हैं। पहला, शार्क फिनिंग, मतलब सूप के लिए उनके पंख काटकर उन्हें जिंदा ही वापस समंदर में फेंक दिया जाता है। दूसरा, हद से ज्यादा शिकार और अवैध फिशिंग। उनकी आबादी इतनी तेजी से खत्म हो रही है कि वो शायद कभी उभर ही ना पाएं। और तीसरा,
प्लास्टिक, समंदर में फैला हमारा प्लास्टिक जो उन्हें फंसाता है, जहर देता है। विडंबना देखिए, हम उनसे डरते हैं और वो हमसे बचने की जद्दोजहद कर रही हैं। तो फिर शार्क की असली पहचान क्या है? वो कोई दैत्य नहीं है, वो समुंदर के नाजुक इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने वाली एक बहुत जरूरी कड़ी है। ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसका नाम सुन के ही डर लगता है ना? पर वो असल में कोई विलेन नहीं है। वो एक बहुत ही जिज्ञासु और इंटेलिजेंट जीव है। वो समंदर का टॉप प्रेडेटर है, मतलब सबसे बड़ा शिकारी, और उसका काम बहुत जरूरी है। और एक टॉप प्रेडेटर का काम क्या होता है? इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखना। सोचिए, अगर शार्क नहीं रहेंगी तो क्या होगा? छोटी मछलियों की आबादी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। वो मछलियां कोरल रीफ को खाकर खत्म कर देंगी, और नतीजा धीरे धीरे पूरा का पूरा समुद्री सिस्टम ढह जाएगा। तो सीधी सी बात है, शार्क समंदर की सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में असली रहस्य ये नहीं है कि शार्क कितनी खतरनाक हैं। असली रहस्य तो ये है कि हमने एक ऐसे जीव को, जो इस धरती पर 40 करोड़ सालों से है, उसे समझने में इतनी बड़ी, इतनी गहरी गलती आखिर की कैसे? वो दैत्य नहीं है, वो तो गलत समझे गए लीजेंड्स हैं, गहरे समंदर के गार्डियंस, उसके संरक्षक। तो अगली बार जब कभी समंदर को देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि उस नीले पानी के नीचे कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक शानदार इतिहास वाला जीव तैर रहा है। एक ऐसा जीव जिससे हमसे डरने की कहीं ज्यादा वजह।